तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक सर आपका स्वागत करता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो पर। आज का जो वीडियो है चैप्टर नंबर 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 के। राइट, चैप्टर नंबर 1 का ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैंने जो है अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके उसको भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चा जल्दी से एक बार हम समझ लेते हैं आज का एजेंडा क्या है। इसमें क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन तो है ही, राइट, टेक्स्ट बुक में जो लास्ट पेज में जो चैप्टर के लास्ट पेज पे जो क्वेश्चन होता है वो तो है ही, साथ ही साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, राइट, उसको भी हम लोग जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको समझेंगे, राइट, और वो जो है आपको बेनिफिट देगा एग्जाम में, और 20 मार्क आपके डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो है यहाँ पे नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपको उसके सोल्यूशन पता ही है, राइट। हम जो है जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बोर्ड में आया हुआ है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और हम यहाँ पे जो है 1 सेंटेंस के अलावा सब टाइप क्वेश्चन आप पकड़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव दिख रहा है बच्चा, यहाँ पे सेकंड चैप्टर जैसे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ठीक है ना। फर्स्ट जो आ रहा है फिल द ब्लैंक्स आ रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर वाला। ठीक है, तो फर्स्ट ही क्वेश्चन जो आ रहा है जो फरवरी 20 में आया हुआ है, इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। देखो आंसर्स राइट में दिया हुआ है, ठीक है, इसका पीडीएफ जो है लिंक है, राइट, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं इसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा, वहां से आके आप इसको पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम में यूज कर सकते हो। ठीक है, चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही आपको वीडियो मिलती रहेगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज इन द जॉइंट फैमिली फर्म इज डैश। जॉइंट अपने को हमेशा पता है क्योंकि ये जॉइंट हिंदू फैमिली का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ कर्ता जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसका लायबिलिटी हमेशा क्या होता है, अनलिमिटेड होता है, राइट। इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड। डन। नेक्स्ट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू LALN मैनेजमेंट इज व्हाट डैश डस। ये एक डेफिनेशन है, राइट। मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में बताया, मैनेजमेंट इज व्हाट अ मैनेजर डस। जो मैनेजमेंट क्या होता है, जो मैनेजर करता है वही मैनेजमेंट होता है LALN के हिसाब से, राइट। सेकंड क्वेश्चन डन। थर्ड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे, प्लानिंग इज डैश, मार्च 16 में पूछा हुआ ये, प्लानिंग इज डैश एडवांस फंक्शन, बेसिक फंक्शन, एंड फंक्शन। प्लानिंग पता है आपको कि हमेशा जो है स्टार्टिंग फंक्शन होता है, कोई भी चीज़ का जो है हमेशा स्टार्ट होता है प्लान से। कोई भी चीज़ को जो अगर हमको ऑब्जेक्टिव हमको गोल अचीव करना है तो हमको प्लानिंग करनी पड़ती है, और प्लानिंग को हमेशा बेसिक फंक्शन माना गया है। आपकी समझ में आ रहा रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है, प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ डैश, सॉरी, प्लानिंग इज अ डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये फेब 19 में पूछा हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया प्लानिंग जो है हमेशा फर्स्ट फंक्शन है। ऑप्शन देख के मेरे को समझ में आ रहा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, लास्ट। ऑब्वियसली प्राइमरी फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन है, मतलब फर्स्ट फंक्शन है, राइट। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि 6th क्वेश्चन है, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन डैश टेक्निक। ठीक है ना, किसके ऊपर प्लानिंग बेस करता है। प्लानिंग हमेशा किसके लिए करते हैं हम लोग, हमेशा जो प्लानिंग करते हैं हम हमेशा फ्यूचर बेसिस पे करते हैं। तो हमेशा क्या हो सकता है, उसको हम लोग फोरकास्ट करते हैं। फोरकास्ट करना ही मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, ठीक है ना, अनुमान लगाना बेसिकली कि उसका क्या क्या चीज़ हमको करना है, राइट। फोरकास्टिंग, फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्शन करना, राइट। तो फोरकास्ट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट हुआ है बोर्ड एग्जाम में, जो कि टेक्सुअल क्वेश्चन ही है, राइट। तो आप इसको एक बार देख लो। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विद डैश। ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से एंड आपको पता है, 6 फंक्शन है अपने, ठीक है ना। प्लानिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब है। तो आपको पता होगा लास्ट फंक्शन जो है वो कंट्रोलिंग है, राइट। कंट्रोलिंग इज द सीक्वेंस में लास्ट फंक्शन है, राइट। नेक्स्ट जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आपको पता ही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द प्रोसेस ऑफ डैश एस्टैब्लिश सिंक्रोनाइजेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। सिंक्रोनाइजेशन मतलब जमा करना, मतलब एक साथ पे लेके आना, राइट। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आ गया, सिंक्रोनाइजेशन आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज आ गया। तो हमको ऑब्वियसली रिसोर्सेज का यहाँ पे जमा करने की बात हो तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑर्गेनाइजिंग, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम यही है कि चीज़ों को जमा करना, राइट। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन की बात करें, वो भी टेक्स्ट बुक है। 12 क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि मार्च 15 में आया हुआ है। स्टाफिंग इज कंसर्न विद डैश, ठीक है ना। स्टाफिंग इज कंसर्न विद, स्टाफिंग किससे रिलेट करता है, स्टाफिंग हमेशा बात करता है ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन फैक्टर, ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है ना। वो फिजिकल के बारे में बात कर रहा है, ना वो फाइनेंशियल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। डन, ये भी आपको डन हो जाएगा, ठीक है। मेरा इंटेंशन बच्चा ये है कि आपको टेक्स्ट बुक के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन कहाँ से भी आए, राइट, तो हम इजीली उसको जो है क्रैक कर पाए। इसके लिए मैं जो आपको एडिशनल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट बुक के सोल्यूशन तो आपके आवाज ऑलरेडी है ही, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डैश is the function which support to activate the plans with the help of employee। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ही है, ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। ये डायरेक्टिंग लिखा है इसका आंसर, ठीक है ना, आपको बताइए और इसका। नेक्स्ट बता रहा है, डायरेक्टिंग इज इनिशिएटेड एट डैश लेवल। कौन से लेवल पे डायरेक्टिंग कौन करता है कंपनी में। डायरेक्टिंग, डायरेक्शन मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना, कमांड देना, मोटिवेट करना। हमेशा ये जो है टॉप लेवल का काम है, टॉप लेवल का काम है, ठीक है ना। डायरेक्टिंग यानी कि इंस्ट्रक्शन देना हमेशा टॉप लेवल का काम होता है, याद रखना। चलो डन। नेक्स्ट आ रहा है, अरेंज द
डैश अरेंजेज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आर रेज्ड। ये भी टेक्सचुअल का है, उसका कोऑर्डिनेटिंग आंसर आपको पता ही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट 2 क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेशन ऑल्सो हेल्प्स टू मिनिमाइज डैश ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। कोऑर्डिनेशन से क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा, राइट। और लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, डैश हेल्प्स टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग फंक्शन। प्लानिंग फंक्शन को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको कंट्रोलिंग करना पड़ता है, राइट। ये आंसर इसका कंट्रोलिंग है, राइट। तो इसी तरह से ये अपने ऑब्जेक्टिव आपके हो जाएंगे, राइट। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, अगर ज्वाइन नहीं किया था जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैच रिक्वायरमेंट की बात करें अगर हम, तो अगेन यहाँ की अगर बात करेंगे तो देखो यहाँ पे दिख रहा है प्लान ए, ग्रुप बी दिया हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, राइट। ये आपके भी टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, राइट। इसमें देखो अक्टूबर 21 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट। इसका भी आंसर आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का प्लानिंग मतलब क्या, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये अपना मीनिंग का ही पॉइंट है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, एफ में क्या है, डिसाइडिंग द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग कब होता है, प्लानिंग के बाद होता है, आपको पता ही है। स्टाफिंग का मतलब क्या है, स्टाफिंग मतलब लोगों को हायर करना, राइट। 3I यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग मतलब लोगों को हायर करना, लोगों को जॉब पे रखना, सिलेक्टिंग करना, प्लेसिंग करना एंड रेम्यूनरेटिंग करना। रेम्यूनरेटिंग मतलब सैलरी देना, ठीक है। स्टाफिंग का वो काम होता है। डायरेक्टिंग जो कि अक्टूबर 21 में आया था, उसका मतलब क्या है, राइट। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड व्हाट, मोटिवेटिंग। तो इसका मतलब हो गया अपना ये वाला। और लास्ट आ रहा है कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है, इट इज एन इंटीग्रेशन, बी वाला, एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ द ग्रुप। सिंक्रोनाइजेशन मतलब सिंक करना, ग्रुप में लाना, एक साथ में लाना, राइट। चलो मैं ऐसा कॉलम खत्म, आई होप की समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। चलो 1 वर्ड की बात करेंगे, इसमें भी अगेन सेम चीज़, हम लोग टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नहीं करेंगे, हमें जो एक्स्ट्रा दिया है वो उसको क्वेश्चन करेंगे, राइट। स्टार्टिंग में सेकंड नंबर लिखा हुआ है कि वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड हैज बेस ऑफ ऑल फंक्शन, ठीक है ना। बेसिक है जो चीज़, बेसिक चल होती है, हमने अभी भी प्रिंसिपल में पढ़ा कि जो ऐसा कौन सा फंक्शन जो एकदम बेसिक से करता है, ऑब्वियसली प्लानिंग। फर्स्ट फंक्शन जो है प्लानिंग, जो कि मार्च 17 में भी आ चुका है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे टेक्स्चुअल लिखा हुआ है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में हम आते हैं, अ फंक्शन वेयर अ टाइम पीपल आर गिवन राइट जॉब की बात हो रही है, ऑब्वियसली स्टाफिंग आ गई, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको अच्छे से देख लेना, राइट। देन नेक्स्ट आ रहा है टेक्स्चुअल है। देन नेक्स्ट तो बहुत ही बार रिपीट हुआ है, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वेयर मैनेजर इंस्ट्रक्ट, ये इंस्ट्रक्ट वर्ड आ गया, गाइड वर्ड आ गया, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए क्या, डायरेक्टिंग आप लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ रहा है, अ फंक्शन डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, जुलाई 18 ने पूछा हुआ है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हुआ कौन सा फंक्शन है, तो स्टाफिंग इज द आंसर है, राइट। देन बाद में 12 की बात करेंगे, द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन, मैनेजमेंट का सोल कौन है, डायरेक्टिंग, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देने का काम यहाँ से ही होता है, राइट। उसके बाद में 14 वाला, ए फ्यू फिलोसोफर कॉल्ड दिस हैज द लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज, इसका आंसर भी क्या है, डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है 16 वाला, एंड एन एंड फंक्शन वेयर द परफॉर्मेंस इज इवैल्यूएटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्लान, मार्च 18 में पूछा हुआ है। एंड फंक्शन आ गया, एक वर्ड में आपको क्लिक हो जाना चाहिए, एंड फंक्शन है क्या, कंट्रोलिंग, राइट। इसे कहते हैं अपना 1 वर्ड भी खत्म होता है, राइट। आपको आई होप की समझ में आ रहा रहेगा, ठीक है ना। मेरे साथ आप सॉल्व करते हो तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नेक्स्ट आ रहा है ट्रू और फॉल्स का भी सेम है, लेकिन हमको यहाँ पे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के अलावा सब क्वेश्चन कवर करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विद ओनली टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्वियसली फॉल्स आएगा। मैनेजमेंट जो है टॉप लेवल पर नहीं, हर एक लेवल पे होता है, तो ये फर्स्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। सेकंड टेक्स्चुअल थर्ड वाला, प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल, ऑब्वियसली प्लानिंग प्रॉपर्ली होगा तो कंट्रोल भी प्रॉपर्ली होगा, तो इसका आंसर ट्रू रहेगा, देखो लिखा है ट्रू। डन। थर्ड क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन फंक्शन लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ द एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, लीड्स टू आइडेंटिफिकेशन ग्रुपिंग, ग्रुप बनाने का काम नहीं है कोऑर्डिनेट का काम क्या है, सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके सबको लोगों के ऊपर ध्यान रखना, राइट, उसको बोलते हैं, इसके लिए फॉल्स आएगा। स्टाफिंग फंक्शन एम्फसाइज मैनेजिंग मटेरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फॉल्स आएगा। स्टाफिंग फंक्शन क्या करता है, स्टाफिंग फंक्शन का मेन काम है लोगों को जॉब पे रखना, मटेरियल ऑर्गेनाइज वो सब करना है काम उसका नहीं है। नेक्स्ट एक्चुअल 2 टेक्स्चुअल है। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, डायरेक्शन इज कंटिन्यूअस मैनेजरियल प्रोसेस दैट गोज ऑन थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू। डायरेक्शन हमेशा जो है प्रोसेस है जो कि टेन्योर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बाद भी चलता रहता है। नेक्स्ट आता है 10th क्वेश्चन, डायरेक्टिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फॉल्स, क्योंकि बेसिक फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग है, देखा अभी हमने, राइट। नेक्स्ट एक्चुअल है। उसके बाद में प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर मेजर पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट साइकिल, ट्रू।
ठीक है, प्लानिंग एंड कंट्रोल जो मेन पार्ट है, प्लानिंग होगा तो प्रॉपर्ली कंट्रोलिंग होगा, राइट, इसलिए इसका आंसर ट्रू रहेगा। नेक्स्ट एक्चुअली और लास्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग एड्स, एड्स का मतलब है हेल्प इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका ऑब्वियसली कंट्रोलिंग की वजह से क्या होता है, हम अपने रिसोर्सेज का, कंपनी में जो एम्प्लॉय उसके रिसोर्सेज, उनको बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज का अच्छी तरह अच्छा यूज करें, राइट। तो इसका आंसर ऑब्वियसली ट्रू रहेगा। आई होप की समझ में आ रहा रहेगा। ऑड वन पे आते हैं हम लोग, राइट। फर्स्ट जो टेक्सचुअल है, सेकंड भी टेक्सचुअल है, पर सेकंड वाला बोर्ड में आया इसलिए वो कर लेते हैं हम लोग। सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लेसिंग। तो इसमें क्या अपने को अलग लग रहा है कि भाई कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि बाकी सब चीज़ तो वो स्टाफिंग के फंक्शन है, राइट, दिख रहा है। चलो उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, अप्रेजिंग, सुपरवाइजिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, अप्रेजिंग, डायरेक्टिंग, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग, ये क्या आ गया, ये सब डायरेक्शन के फंक्शन, डायरेक्टिंग के फंक्शन है। बाद में अप्रेजिंग जो है यहाँ पे अलग आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंप्लीट सेंटेंस की बात करें हम लोग, राइट। तो यहाँ पे भी अगेन टेक्सचुअल क्वेश्चन दिए हुए, नॉन टेक्सचुअल करेंगे हम लोग। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शन आर समराइज्ड इन फंक्शन कॉल एज डैश, कंट्रोलिंग। रिपोर्टिंग और बजटिंग किसका काम है, कंट्रोलिंग का काम है, ठीक है। सेकंड टेक्सचुअल है फोर्थ, प्लानिंग इज अ फंडामेंटल फंक्शन विच गिव्स एन आउटलाइन, ठीक है, अबाउट वेयर टू गो, हाउ टू गो एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है। द डिवीजन ऑफ वर्क हेल्प इन ब्रिंगिंग डैश इन वेरियस एक्टिविटी। डिवीजन ऑफ वर्क से क्या होता है, हर एक एक्टिविटी में स्पेशलाइजेशन, ये हर एक काम हर एक लोगों में बांट दिया है, राइट, स्पेशलाइज के अनुसार। देन बाद में नेक्स्ट आ रहा है डायरेक्ट लेवल वाला आ रहा है, राइट। दैट इज द फंक्शन ऑफ ऑर्डर एंड मेंटेनिंग डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करने का काम किसका है, कंट्रोलिंग, राइट। और लास्ट आ रहा है द स्टेप्स टेकन डैश एंड एक्टिविटी गाइड द मैनेजमेंट प्लानिंग, ये भी आएगा कंट्रोलिंग। आई होप की समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट, ठीक है ना, ब्रैकेट में सेलेक्ट हमको करेक्ट करना है। फर्स्ट वाला टेक्सचुअल है। नेक्स्ट आ रहा है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सर्वाइवल और ग्रोथ के सक्सेस के लिए क्या जरूरी है, हमको प्लानिंग जरूरी है फर्स्ट, सबसे पहले। नेक्स्ट बता रहा है ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, प्लानिंग फैसिलिटेट एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का वर्ड आ गया, तो हमको क्या करना है, हमको ऑर्गेनाइजिंग करना है। नेक्स्ट एक्चुअल है फिफ्थ की बात करें, अप्रेजल, सिलेक्शन, डायरेक्टिंग इज बेस्ड ऑन एबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय की बारे में बात हो रही, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिलेक्शन अगर अच्छा हुआ तो हमारा काम भी कंपनी का अच्छा सा हो जाएगा। सुपरवाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरविजन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डायरेक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, डायरेक्शन फंक्शन पे आएगा। सुपरविजन डायरेक्शन क्या आता है। डायरेक्टिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश ऑफ मैनेजर, वर्कर, पीपल एट ऑल लेवल। डायरेक्टिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा मैनेजर ही करता है, वर्कर ना पीपल। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था ये। कोऑर्डिनेशन डेवलप्स कॉन्फ्लिक्टिंग कॉर्डियल सुपरफिशियल रिलेशन बिटवीन ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कॉर्डियल मतलब यहाँ पे साथ में मिलकर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है। आइए चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे देखो, इसका एक क्वेश्चन दे दिया है, राइट। ये वाला क्वेश्चन भी एक टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आप लोग इसको जो है रीडाइट वाला कॉन्सेप्ट जो कर सकते हो, रीडाइट का इसमें जो है आप यहाँ से कर सकते हो। लिखा हुआ है यहाँ पे रीडाइट के बारे में, कोऑर्डिनेशन को एक बार आप देख सकते हो, यहाँ पे सब टेक्सचुअल क्वेश्चन, तो एक बार आप उसको एक बार अच्छे से देख सकते हो, राइट। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर की बात करो अगर मैं, राइट, तो यहाँ पे मार्च 22 में आया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट अरेंज वाला आया हुआ है, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। तो हमको सीक्वेंस पता है, इसका सीक्वेंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। देन इसका क्या है, सेकंड वाला क्या है, टेक्स्ट बुक वाला है, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग पहले आएगा, डायरेक्टिंग बाद में, कोऑर्डिनेटिंग बाद में आ गया, राइट, ये वाला भी है। और लास्ट वाला आ गया अप्रेजिंग, रिक्रूटिंग, प्लेसिंग। तो रिक्रूटिंग पहले आएगा, तो बाद में प्लेसिंग बाद में आएगा, बाद में अप्रेजिंग आएगा। मतलब लोगों को पहले जॉब पहले मिलेगा, तो इसको प्लेस कर दिया कुछ सही पोस्ट पे, और उसके काम के अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, अप्रेजिंग, मतलब उसको परफॉर्मेंस अप्रेजल मिलेगा, ठीक है बच्चा। तो ये सब था सेकंड अपना, ये सेकंड चैप्टर से बाद में देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, करेक्ट द अंडरलाइन, इसका एक ऊपर वाला पार्ट आ गया, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीडाइट द सेंटेंस, राइट। ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंडिपेंडेंट, लेकिन आपको खाली ये जो है रीडाइट करना है फिर से, जो अंडरलाइन किया हुआ है। ऑल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, सब जो है इंटर रिलेटेड, एक दूसरे के ऊपर इंटर रिलेटेड है, एक मैनेजमेंट फंक्शन किसी और पर डिपेंड करता है। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजिंग, नहीं, एवरी मैनेजमेंट फंक्शन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग क्योंकि बराबर होगी तो ये सब फंक्शन बराबर रन करेंगे। नेक्स्ट एक्चुअली फोर्थ, स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर इज एन असेट ऑफ एन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस मैनेजर नहीं, एम्प्लॉय इज एन असेट, क्योंकि हमेशा एम्प्लॉय ही जो है कंपनी के असेट होता है, राइट। फेयर रेम्यूनरेशन इज अ
नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव टू मोटिवेट एम्प्लॉय। फेयर रेम्यूनरेशन इज मॉनेटरी इंसेंटिव, ठीक है, इसको ऑपोजिट कर दिया टू मोटिवेट एम्प्लॉय। इसका आगे का 6 वाला जो है यहाँ पे है थोड़ा सा आ गया, राइट। 6 वाला यहाँ पे देखो दिख रहा है, 6 पे टेक्सचुअल है, 7 टेक्सचुअल है, 8 भी टेक्सचुअल है, 9 वाला देख रहे हैं। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स टुगेदर द इंडिविजुअल एफर्ट एंड हार्मोनाइज देम केयरफुली। कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स टुगेदर द ग्रुप एफर्ट, राइट, एंड हार्मोनाइज देम केयरफुली। कंट्रोलिंग मेजर्स आर रिजिड, रिजिड मतलब डिफिकल्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू सम एक्सटेंट, टेक्स्ट बुक का है। पर कंट्रोलिंग मेजर्स क्या है, फ्लेक्सिबल है, चेंज कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, राइट। तो ये सब ऑब्जेक्टिव थे बच्चा। तो आपको सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आई होप कि समझ में आगे रहेंगे, राइट। आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक सीरीज़ है। आपको पूरी वीडियो चैप्टर नंबर 8 तक जो है मैं पूरा आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज लाने वाला हूँ। चैप्टर इसको चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको ये सब वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहेंगे, वीडियो का आप जो है फ़ायदा उठा सको। ओके, मिलते हैं हम अपनी अच्छी ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।